हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजईपुरिया वैरियर्स में। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग जियोग्राफी का भूगोल का क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। जो टॉपिक्स है हमारा भारत की स्थिति एवं उसका विस्तार, हम लोग देखेंगे। उसके क्वेश्चंस लगभग जो भी 40-45 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करिए। यह अधिकांशतः उस एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से है जो पेट में अधिकांशतः क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 5 नंबर मार्क्स आपको देंगे। लगभग हर टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन करने को दिया जाएगा और आपके स्क्रीन पर चलता रहेगा, तो आप भी क्वेश्चन को हल करिए और उसके आंसर को जवाब में आप अपने हिसाब से दीजिए। तो चलिएगा, हम लोग का इस जो टॉपिक्स है वो टॉपिक है आपका भारत की स्थिति एवं उसका विस्तार। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई बतानी है आपको। तो मतलब अगर हम लोग देखें कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है, उत्तर से दक्षिण लंबाई मतलब अगर हम लोग देखें कि ये आपका क्या है, ये आपका भारत है। ये क्या है? ये भारत है। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई बतानी है। जो लंबाई आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ से इसकी लंबाई होती है उत्तर से, यहाँ से लेकर मतलब कि श्रीनगर से, मतलब यहाँ जो आपकी है लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक जो स्थान है, इसकी लंबाई है 32-14 किलोमीटर। मतलब इसकी लंबाई कितनी है? 32-14 किलोमीटर। मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई बताना है। तो मतलब फिर आपका यही क्वेश्चन है। मतलब कि अगर ये देखेंगे, ये वाला देखेंगे कि भारत आपका यही है, भारत आप देखेंगे कि जो ये भारत है, तो भारत को देखेंगे मतलब पूर्व से पश्चिम, मतलब आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई जो आपकी है अरुणाचल प्रदेश तक जो लंबाई है, इसकी लंबाई मतलब पूर्व से पश्चिम तक लंबाई जो इसकी लंबाई होती है 29-33 किलोमीटर। कितनी होती है? 29-33 किलोमीटर होती है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की तट रेखा की लंबाई, मतलब तट रेखा, मतलब आप लोग देखेंगे तट रेखा जो क्या होती है, तट रेखा हम लोग देखेंगे कि तट रेखा जो होती है, अगर आप देखेंगे तट रेखा को, तो ये तट रेखाएं मतलब कि आपके गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो बांग्लादेश का जो ये वाला भाग है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं और इसकी लंबाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है इसकी है कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन आपका कौन सा? ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए होगा इसका। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक पॉइंट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक की पॉइंट, मतलब आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो भाग है, ये वाला, ठीक है, तो मतलब यहाँ आप देखेंगे आप लोग अंडमान निकोबार स्थित है, यहाँ पे देखेंगे अंडमान निकोबार स्थित है। लेकिन ये पूछ रहा है मुख्य भूमि, मतलब आपका जो भारत है यहाँ इसकी मुख्य भूमि कौन सी है? आपकी कन्याकुमारी है। तो लेकिन इसका जो दक्षिणी पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है आपका इंदिरा पॉइंट है। लेकिन ये आपका क्वेश्चन दे रहा है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है। तो हम लोग दक्षिणी नोक जो देखेंगे, ये आपका दक्षिणी नोक है केप कोरिन या केप कैमोरीन, दोनों में से आपका मतलब यहाँ से जो इसी को हम लोग कन्याकुमारी बोलते हैं। ठीक है, चलेगा। आप आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री के किनारे पर स्थित है? मतलब कि जो आपका ये तट रेखा पूछ रहा है, जैसे अभी बताएं आपको कि जो तट रेखा है यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई देखेंगे आप लोग, ये आपका क्या है? ये भारत है। तो मतलब यहाँ से गुजरात से लेकर जो पश्चिम बंगाल तक है भारत की, यहाँ से यहाँ तक लंबाई आपको बताएं, कितना बताए हैं? 6100 किलोमीटर बताएं हैं। कितना बताएं हैं? 6100 किलोमीटर। इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो पूछ रहा है कि भारत के कितने राज्य समुद्री के किनारे पर स्थित हैं। तो यहाँ से देखेंगे आपका ये गुजरात हो जाएगा, इसी के नीचे आपको देखेंगे महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तो मतलब 5 राज्य इधर लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने हो गए? 9 राज्य स्थित हैं आपके। तो 9 राज्यों में से आप लोग देखेंगे तो 9 राज्य, मतलब कि 9 राज्य हैं। तो भारत के कितने राज्य समुद्र तट किनारे स्थित है? तो 9 राज्य हैं, आपको ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश के साथ भारत की, देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? भारत की किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो मतलब आपको फिर बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर देखेंगे तो ये आपका फिर ये भारत है, तो ये क्या है आपका, ये फिर भारत है, ये भारत है। मतलब आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो स्थान है भारत का, ये वाला जो दिखेंगे भारत का, तो मतलब यहीं देखेंगे पाकिस्तान है, यहीं से अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, यहीं पे चाइना है, यहीं नेपाल है, यहीं भूटान है, यहाँ पे क्या है बांग्लादेश है, यहीं पे म्यांमार है, यहाँ से श्रीलंका है। तो ये पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, तो आप लोग देखेंगे कि हर जगह क्या होता है सीमा बना रहा है। तो जो श्रीलंका है वो क्या कर रहा है, भारत के साथ भूमि के साथ क्या कर रहा है, सीमा नहीं बना रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखें, कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट का हम लोग भाग देखेंगे, जो पश्चिमी तट का जो भाग है इसे हम लोग देखेंगे। पश्चिमी तट का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देखेंगे कि आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ से लेकर ये भारत है, ये आपका क्या है, पश्चिमी तट है, और ये आपका क्या है, पूर्वी तट है। ये पश्चिमी तट है और ये क्या है, पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट के भागों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कोरोमंडल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो मतलब आपका ये क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चन है पश्चिमी तट, मतलब ये पश्चिमी तट है, मतलब ये कहाँ किस स्थान पर है, पूर्वी तट पर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोरोमंडल। हम लोग आंसर नंबर देखते हैं 8 नंबर, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल। मरुस्थल होता क्या है कि जहाँ क्या होता है कि अधिकांश वर्षा क्या होती है, होने के बावजूद क्या होता है वहाँ वर्षा कम हो। तो जैसे आप लोग देखेंगे कि ये क्या है, लद्दाख है आपका, ये लद्दाख है। लद्दाख वाला जो भाग है, यहाँ वाला भाग, ये एक ऐसा मरुस्थल है जो शीत मरुस्थल है। क्या है, शीत मरुस्थल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम स्थित है? आप लोग जानते हैं कर्क रेखा क्या होता है कि आप लोग देखेंगे ये आपका ये भारत है, भारत ये क्या है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती हुई जाती है। भारत क्या होता है, जैसे एक टिक होता है, आप लोग जानते हैं मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ने पर क्या होता है, आप लोग देखेंगे ये क्या होता है, कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप देखेंगे यहाँ से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ गुजरती है। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। सबसे नज़दीक इसके क्या है, उत्तर में क्या है, यहीं पे स्थित होती है। तो सबसे नज़दीक आपका क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा राज्य, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, सॉरी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं बनाती है। किसकी सीमा क्या होती है, मिजोरम से नहीं बनाती है। मिजोरम के साथ देखेंगे जिसकी सीमा बनाती है, अब देखेंगे कि आपका ये पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये पूर्वोत्तर भारत है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ये इसके नीचे जस्ट नागालैंड है, इसके नीचे क्या है, मणिपुर है, इसके नीचे क्या है, मिजोरम है, इसके बाद त्रिपुरा है। ठीक है, तो पूछा क्या है कि किसकी सीमा मिजोरम से नहीं बनाती है। तो देखेंगे कि यहीं पे इसके साथ क्या था, म्यांमार स्टार्ट होता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, नागालैंड, नागालैंड क्या होता है, नागालैंड का है, ये मिजोरम है, इसके ऊपर क्या है, जस्ट मणिपुर है, तो मणिपुर बनाती है। तो नागालैंड क्या है, इसकी सीमा नहीं बनाती है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी सीमा राजस्थान से सटा नहीं हुआ है। राजस्थान, आप लोग देखेंगे राजस्थान यहाँ पर है आपका, ये यहाँ पर देखेंगे आपका राजस्थान है, ये देखेंगे कि ये भारत है, ये देखेंगे क्या है, भारत है आपका। तो देखेंगे कि राजस्थान आपका यहीं भाग सटा हुआ है। तो मतलब कि यहाँ से जस्ट क्या है, गुजरात है, इसके जस्ट क्या है, नीचे महाराष्ट्र है, और यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर हरियाणा है, यहीं बगल में क्या है, दिल्ली है। तो हम लोग लिखा गया है किसकी सीमा सटा, मतलब कि गुजरात का सटा हुआ है, महाराष्ट्र का भी है, हरियाणा का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है। तो महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा, इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, 11 का बी। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि भारतीय मुख्य भाग से कितने महासागर मिलते हैं। तो जैसे कि हम लोग महासागर की बात करें तो भारत के देखेंगे, ये आपका क्या लगभग क्या है, ये भारत है। तो यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इसके जस्ट नीचे क्या है, हिंद महासागर है। इसके जस्ट क्या नीचे है, हिंद महासागर है। और हिंद महासागर देखेंगे, पूछ रहा है महासागर पूछा है, सागर नहीं पूछा है। तो अगर सागर पूछता तो आपका आंसर अलग होता, महासागर पूछ रहा है तो आंसर अलग होगा। तो महासागर पूछा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो महासागर जिसके जस्ट क्या है, नीचे हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो क्या है कि किसी देश के नाम पर रखा गया है ये सागर।
ये क्या किसी देश के नाम पर रखा है जो हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, बी। ठीक है, मतलब एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिएगा क्वेश्चन, आपको मज़ा आएगा करने में ये क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे कि दिखा गया है कि सूर्योदय का सही क्रम है, सूर्योदय का सही क्रम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे भारत में सबसे पहले क्या करता है, जो सूर्य दिखता है वो क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। कहाँ दिखता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर क्या होता है, ये अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले दिखेगा। लेकिन क्या है कि इसकी जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, यहाँ पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपको सही क्रम बताना है, क्या करना है, सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे ईटानगर में दिखेगा। अरुणाचल प्रदेश में भले दिख रहा है, लेकिन क्या उसकी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ऐसे ऐसे गुजरती हैं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, ऐसे ऐसे गुजरती हैं, जो क्या करती हैं, इसे देखने का एक नज़रिया होना चाहिए और देखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग देखेंगे कि इसका जो आंसर हो जाएगा, ईटानगर यहाँ पर है। उसके बाद इम्फाल आप देखेंगे, इसका यहाँ पर होगा। फिर अगरतला देखेंगे, थोड़ा सा इधर होगा। तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और इसके बाद देखेंगे जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, बी। सबसे पहले कहाँ दिखेगा, सबसे पहले आपको कहाँ दिखेगा, सबसे पहले आपको दिखेगा इम्फाल में। कहाँ दिखेगा, इम्फाल में। उसके बाद कहाँ दिखेगा, ईटानगर में। उसके बाद फिर कहाँ दिखेगा, आइजोल में दिखेगा। तो मतलब कि आपको बता दें कि सबसे पहले इम्फाल में, मतलब कि 2 पहले दिखेगा, फिर आपको ईटानगर में दिखेगा, 1 में दिखेगा, फिर आपको कहाँ दिखेगा, आइजोल में दिखेगा, फिर कहाँ दिखेगा, अगरतला में। मतलब इसका ऑप्शन होना चाहिए 2, 1, 4, 4 और 3। ये आपके क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इसका। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। मतलब 2, 1, 4, 3 इसके आंसर होंगे। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय किसे आता है, पुर्तगालियों का। इसमें आपको कुछ बताना नहीं है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले क्या है कि आपको भारत के क्या था, समुद्री मार्ग का मार्ग खोज किया था। तो ये हम लोग देखेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8, भाई 15 है। क्या है, 15वां क्वेश्चन देखेंगे कि 8 चैनल जो चैनल है अलग करता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो 8 चैनल डिग्री है वो क्या करता है, मिनी काय और क्या करता है, मालदीव को अलग करता है। मिनी काय और मालदीव का आपका ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर मतलब नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। तो आप लोग देखेंगे कि ये लगभग क्या है, ये भारत है। भारत की जगह पर यहीं क्या है आपका, क्या है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के जस्ट नीचे क्या है, मिनी काय है। मिनी काय के नीचे क्या है, जस्ट नीचे क्या है आपका, मालदीव है। तो ये क्या करता है, जो 8 डिग्री चैनल है, जो 8 डिग्री चैनल है, ये क्या करता है, अलग करता है मिनी काय को और मालदीव को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब नहीं। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा गया है कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। अभी आपको बताएं कि कर्क रेखा जो गुजरती है वो लगभग भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से हम देखेंगे किस किस, आपको ट्रिक बताया गया था। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर, मित्र से मी से क्या हो जाएगा, मित्र से हो जाएगा मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा। ठीक है, मित्र पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से क्या हो जाएगा राजस्थान। मित्र पर गमछा झार, ग से हो जाएगा गुजरात, छ से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद झार से हो जाएगा झारखंड। तो लगभग क्या है, भारत के 8 राज्यों से यह गुजरती है। तो हम लोग देखेंगे कि भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होती है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से गुजरती है। तो दिया गया आपको आंसर जो क्वेश्चन है उसे देखेंगे। तो कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो लिखा है किन राज्यों से गुजरती है। पहला क्या हो जाएगा, गुजरात से गुजरेगी, तो बिल्कुल सही है। क्या होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, झारखंड से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। मिजोरम से गुजरती है, बिल्कुल, लेकिन असम से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा कि कर्क रेखा मतलब कि 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 2, 4 मतलब कि कहीं दिख रहा है 2, 4 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये आपका ये आंसर था। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत के समुद्री तट से कितने समुद्री मील दूरी तक क्या करता है, तय करता है, मतलब तक होता है। तो ये क्या होता है, 12 मील। कितना होता है, 12 मील। कितना होता है यह, 12 मील होता है। 12 मील देखिए कहता क्या है, 12 मील की मतलब 12 मील मतलब कहाँ तक जाएगा ये 12 मील। तो 12 मील हम लोग देखेंगे 12 मील गुजरने का जो तात्पर्य है कहता क्या है। तो हम लोग देखेंगे इसे कि जो 12 मील गुजरने का जो तात्पर्य है कि मतलब आप लोग देखेंगे कि ये भारत है, कि अगर भारत का देखेंगे जो कटा छटा भाग होता है ऐसे ऐसे जिग जैक होता है। क्या होता है, जिग जैक होता है। तो आप लोग देखेंगे कि ये किसी भी देश का क्या होता है, ये अपने अनन्य ये क्या होता है, इस क्षेत्र को यहाँ पे क्या कर सकता है, मिट्टी उट्टी डालकर इसे समथल करके और इन स्थान को अपना काम में ले सकता है। क्या कर सकता है, ले सकता है। तो भारत के समुद्री तक क्या होता है, मील दूरी होती है 12 मील होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
12 मील हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक, मतलब कि आप लोग व्यापार कहाँ तक कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर ये भारत है, अगर देखेंगे कि ये भारत है, ये क्या है, ये भारत है, मतलब कि यहाँ से लेकर 12 मील तक तो हम लोग मिट्टियाँ उट्टियाँ डाल सकते हैं, लेकिन व्यापार कहाँ तक करेंगे, 24 मील तक। कहाँ तक करेंगे, 24 नॉटिकल मील तक करेंगे। तो ये क्या होता है, किसी भी देश के प्रादेशिक सीमा तक क्या करते हैं हम लोग, ये सारी स्थितियाँ करते हैं। तो मतलब व्यापार जैसे मछली उछली पकड़ना होगा तो आपको 24 मील तक की दूरी तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूरी पर रहता है। तो देखिएगा ये क्या कह रहा है, आपके क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है कि समुद्री मील दूरी तक हम लोग जो जाएंगे, मतलब होता है कि ये 200 कितना हो जाएगा, 200 मील तक। कितना तक जाएंगे, 200 मील। मतलब कि आप लोग देखेंगे कि अगर यहाँ से समुद्र तट रेखा है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 200 नॉटिकल मील तक, मतलब कि इकोनॉमिक्स जोन। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें अगर इसमें से कोई अगर समुद्री तेल निकल जा रहा है या कोई ऐसे कारखा या कहते हैं कोई ऐसा क्षेत्र निकलता है तो उस पर उस देश का अधिकार होगा, जहाँ पर क्या होगा, वो इस क्षेत्र पर 200 नॉटिकल मील तक जिस क्षेत्र का आएगा वो क्या करेगा, उस पर अपना वो करेगा। ठीक है, चलेगा, हम लोग यहाँ तक हो गया। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आंसर सी हो जाएगा, मतलब 7516.5 किलोमीटर। मतलब कि आपको देखेंगे कि मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से तक, यहाँ तक आपको बता दें 100 किलोमीटर लंबाई होती है। ये लक्षद्वीप पूरा हो जाएगी। और ये अंडमान निकोबार को अगर ले लेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 7516.5 किलोमीटर हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिएगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4% का है। और परंतु कुल जनसंख्या का यह 17.5% है। लेकिन आपके ऑप्शन में 17 है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 17% करेंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जो अंतर है वह कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। तो हम मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, 2 घंटे का समय का अंतर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य 5 बजे दिखता होगा तो गुजरात में कितने बजे दिखेगा, 7 बजे दिखेगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, गाँव से फ़ोन आता है कि महाराष्ट्र में अभी तक क्या है, वहाँ पर प्रकाश रहता है और यहाँ पर हम लोगों को घर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है कि बांग्लादेश अपनी सीमा नहीं बनाता है। बांग्लादेश अपना सीमा नहीं बनाता है। तो अब थोड़ा देखेंगे कि बांग्लादेश है कहाँ पर। तो देखेंगे कि ये लगभग आपका क्या है, ये भारत है। ये क्या है, भारत है। ये भारत है। तो मतलब आपका देखेंगे कि ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश ये क्या, त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, इसके ऊपर मेघालय है और इसके जस्ट नीचे क्या है, असम है। असम है। तो देखेंगे कि आप देखेंगे कि असम भी बना रहा है। असम क्या, सही क्या, नागालैंड क्या रहा है, बना रहा है, नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है, तो असम क्या होता है, असम जस्ट इसके ऊपर है, असम भी बनाता है। ठीक है, नागालैंड देखेंगे, यहाँ बताए थे नागालैंड यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे, इसके बाद मणिपुर है, उसके बाद मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय, ये असम है। ठीक है, तो देखेंगे जो नागालैंड है कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलेगा, नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा बनाती है। तो भारत का सिर्फ एक ऐसा राज्य है जो यही देखेंगे कि आपका जो सिक्किम है, क्या है, सिक्किम है, वो क्या था, नेपाल से भी बनाता है, चाइना से भी बनाता है और भूटान से भी बनाता होगा। तो सिक्किम क्या करती है, सीमा बनाती है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है। तो मतलब बता किस देश के साथ बनती है, बस आपको जानते होंगे कि बांग्लादेश क्या करता है, सबसे ज़्यादा बनाता है। लेकिन आपके यहाँ पर ऑप्शन अगर यहीं पर अगर दूसरा ऑप्शन होता तो यहाँ पर आंसर दूसरा हो जाता। मतलब कि अगर इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो मतलब होता है 55 में MBA तो होगा 55। बस क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। च से हो जाएगा चीन, प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से नेपाल और म से क्या हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, बी से हो जाएगा आपका भूटान और ए से क्या हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। तो सबसे कम सीमा रेखा बनाता है अफगानिस्तान और सबसे अधिक बनाता है कौन, बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं है, तो मतलब कोई नहीं होगा इसका आंसर। अगर यही पर अगर और कोई ऑप्शन दिया होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, सी, क्योंकि बांग्लादेश के बाद तुरंत क्या है आपका चीन है। चलेगा, हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत के सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है, तो अभी आपको बताया है कि अफगानिस्तान के ऊपर जस्ट कौन सा है, भूटान है। जस्ट ऊपर कौन सा है, भूटान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूटान। तो अभी आपको बता दें कि अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो आप जम्मू कश्मीर मत करिएगा, जम्मू कश्मीर इसमें केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसमें आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे क्या है आपका उत्तरी राज्य हो चुका है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर पाँचवां स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर पाँचवां स्थान किसका है। तो देखेंगे कि अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और कोई नहीं है। तो आपको अब इसमें से एक ऑप्शन आपको करना है कि भारत। देखेंगे तो अब ये क्या होता है, एक ट्रिक होता है कि आपको पता होगा कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। आपका पूछा गया है कि 5वां स्थान पूछा गया है, तो एक ट्रिक होता है रुख चीन, अब आ भारत, अब आ भारत। ठीक है, अब आ भारत। तो देखेंगे र से क्या हो जाएगा, रूस, क से हो जाएगा कनाडा, चीन से क्या हो जाएगा, चीन, अ से हो जाएगा अमेरिका और ब से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। हम लोग 5वां पूछा था, तो 1 2 3 4 और 5, 5वें स्थान कौन सा है, ब्राज़ील। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ब्राज़ील इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे भारत के कितने राज्य जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो कितने राज्य बनाते हैं, 16 राज्य। कितने बनाते हैं, 16 राज्य। ठीक है, अफगानिस्तान से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, 0 है। कितनी है, 0। तो केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो इसका आंसर अलग होता, अगर राज्य पूछ रहा होगा तो इसका आंसर क्या होगा, अलग होगा। तो केंद्र शासित प्रदेश पूछता, अगर केंद्र शासित इसका पूछता, मतलब देखेंगे कि आप देखेंगे कि ये क्या है आपका, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग देखेंगे कि यहीं से क्या होता है, अफगानिस्तान निकलता है। ये आपका क्या है, जम्मू कश्मीर है। ये वाला भाग क्या है, जम्मू कश्मीर है। ये वाला लद्दाख है। तो पूछा है राज्य है, लेकिन राज्य नहीं है भाई, ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोनों केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 0। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो इसका आंसर भी हो जाता, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिएगा हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेपाल के 60 सटे राज्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी है, 5। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि ये नेपाल है आपका, ये वाला नेपाल है। हम लोग देखेंगे ये क्या है, ये क्या है, नेपाल है। ये नेपाल है। तो देखेंगे कि ये उत्तराखंड हो जाएगा आपका, उसके जस्ट क्या है, यूपी हो जाएगा। उसके बाद सिक्किम तो लगा ही है, उसके बाद क्या है, बिहार है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य क्या है इसके लगे हुए हैं, 5 राज्य क्या है इसके लगे हुए हैं। तो चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सिलिकॉन स्टेट के नाम जानते हैं, तो ये क्या है, कर्नाटक है। ये कौन सा आपका ऑप्शन होगा, ये कर्नाटक है। कौन सा है, कर्नाटक। कौन सा होगा, कर्नाटक। देखिएगा अगर पूछा सिलिकॉन वैली पूछेगा तो कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है, वो बेंगलुरु हो जाएगी। लेकिन अगर सिलिकॉन स्टेट पूछ रहा है तो आपका कर्नाटक आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। लातूर क्या है, ये महाराष्ट्र का एक ज़िला है। ये क्या है, महाराष्ट्र का एक ज़िला है। तो चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, 7 बहनों का भाग नहीं है। तो 7 बहनों आप लोग देखेंगे, पश्चिम बंगाल भाग नहीं है। तो 7 बहनों का मतलब होता है कि थोड़ा सा इधर आप लोग मैप में देखेंगे कि ये वाला जो भाग है, देखिएगा आप लोग ये वाला भाग देखेंगे कि ये देखेंगे कि ये क्या सिक्किम है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, इसके जस्ट नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद क्या है, त्रिपुरा, उसके बाद क्या है, यहाँ पर असम है और यहीं पे क्या है, मेघालय है। तो 7 राज्य आपके हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर है। यहाँ पर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर। अगर पश्चिम बंगाल यहाँ पर, इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश की प्रदेश में सबसे अधिक ज़िले हैं। तो आप जानते हैं 75 ज़िले यूपी में है, तो यूपी इसका आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश से सीमा नहीं बनाती है, मध्य प्रदेश से सीमा नहीं बनाती है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश बताइए कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश का आपको ऑप्शन होना चाहिए कि देखेंगे कि ये क्या है आपका, ये देखेंगे कि आपका यहीं पर मध्य प्रदेश है। इसके जहाँ क्या है, छत्तीसगढ़ लगा हुआ है और यहीं से क्या होता है आपका, झारखंड हो जाता है। तो झारखंड जो है क्या है ना, इसके दिखेंगे यहाँ पर राजस्थान है आपका लगा होता है। ठीक है, महाराष्ट्र भी क्या है, टच है। तो इसलिए क्या होगा, गुजरात आप देख ही रहे हैं सामने इसके है। तो मतलब कि मध्य प्रदेश से क्या होता है, झारखंड नहीं लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है कि क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का जो स्थान है वो क्या है, चौथा है। वो कौन सा है, चौथा है। यूपी का स्थान क्या है, चौथा है। चलिएगा
दीव एक द्वीप है, ये क्या है, गुजरात के तट पर स्थित है, ये आप लोग बता दिया जाए। तो यहीं क्या है, गुजरात के तट पर ही क्या है, द्वीप स्थित है, यहीं पर जस्ट एकदम छोटा सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति ये क्या है, प्रवाल भित्तियों से होती है। ये किससे होती है, प्रवाल भित्ति से। प्रवाल भित्ति क्या होता है, ये प्लैंकटन क्या होता है, एक प्रकार के जीव होते हैं जो समुद्रों में रहते हैं। इनके मरने से ही क्या हुआ है, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। भारत की भू आकृति का विभाग सबसे प्राचीनतम क्या है, प्रायद्वीपीय भारत पठार है। ये कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत पठार, मतलब आंसर नंबर सी। अब हम लोग देखेंगे भारत में स्थित ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारत में स्थित ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं, तो आपको भारत में दो ही ज्वालामुखी द्वीप स्थित हैं, एक सक्रिय है, एक असक्रिय है। तो बैरन और नारकंडम क्या है, दो हैं, जो क्या है, अंडमान निकोबार में स्थित हैं दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपके ये हो जाएंगे। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कि मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। मैकमोहन रेखा ये क्या होता है, चीन और भारत की क्या होती है, सीमा रेखा है। ये क्या है, सीमा रेखा है। तो हम लोग अगला देखेंगे कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है किसकी, रेड क्लिफ की। ये क्या होती है, पाकिस्तान के साथ भी है और ये पाकिस्तान के भी साथ है। और क्या ये है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमारे नंबर पर, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे वही व्हाट्सअप नंबर है, आप बात कर सकते हैं। तो चलिएगा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।